ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ USA, ਚਾਹੇ UK ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਯੂਰਪ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ PT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾइवेट कॉलेजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ रुझान देखने ਨੂੰ मिला। देखिए, हाई कमीशन थोड़ी सी इस टाइम पे इस मामले में रियली स्ट्रिक्ट है एंड दे वांट टू गिव द वीज़ा टू दो स्टूडेंट हु आर रियली डिजर्व। मतलब वो बच्चे जो रियली डिजर्व करते हैं उनको वीज़ा दे रहे हैं। अगर बच्चे के 5.5 बैंड 2 मॉड्यूल में तो बहुत कम चांस हैं। 1 मॉड्यूल में 5.5 हैं चांसेस हैं, लेकिन आपकी नॉन SDS फाइल है तो नॉन SDS फाइल में आपको बहुत दमखम दिखाना होगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर के फंड्स भी दिखाने हैं, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम भी दिखानी है अच्छे लेवल की, और साथ साथ में आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ साथ में चंगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, रिलेवेंट कोर्स हो। अब होता क्या है, अगर आप ऐसे कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में डाल रहे हो, और क्योंकि हाई कमीशन को सब पता था कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कौन से कॉलेज की क्या रेपुटेशन है। आप ऑलरेडी बैंड कम स्कोर हैं और ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी नहीं है, या फिर ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जिसका ऑलरेडी जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं है, तो वीज़ा चांसेस नहीं है। तो वीज़ा लेने के लिए आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि SDS में फाइल लगाओ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन SDS मत लगाओ। हाई वीज़ा सक्सेस रेट विल बी इन SDS, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, नॉन SDS में फाइल लगा रहे हो, देयर विल बी हाई वीज़ा सक्सेस रेट, बशर्ते कि आपका जो कंसल्टेंट है वो एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। उसको ऐसी जो फाइल्स हैं उसका क्या नाम है, एक तरह से बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोर्स रिलेवेंट होना चाहिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छा कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो वहाँ भी नॉन SDS में वीज़ा लग सकता है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका अच्छा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन बच्चों के वीज़ा निकले हैं, प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज थे, लेकिन वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में ऐसे बच्चों के वीज़ा लिए गए। बच्चों के अगर बैंड स्कोर कम थे, उनके बैंड स्कोर बढ़ाने की बात करेगी। जिन बच्चों ने बैंड स्कोर अपने इंप्रूव करे, डेफिनेटली उन बच्चों के वीज़ा लगे। जिन बच्चों को नॉन रिलेवेंट कोर्स दिया गया था प्रीवियस एजुकेशन में, प्रीवियस जो आपका जो ऑफर लेटर था या प्रीवियस जो एडमिशन था, तो उनका वो कोर्स चेंज करके उसको प्रोग्रेसिव और रिलेवेंट कोर्स में एडमिशन दिया गया, तो उन बच्चों की वीज़ा निकले। उन बच्चों के जिन बच्चों का कोई बेकार कॉलेज में एडमिशन था और उन बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज थे, तो उनके कोर्स चेंज करके, कॉलेज चेंज करके, उनको रीजनल एरिया में डाल के उन बच्चों के वीज़ा लिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमेशा मैटर करता है, और आपके फंड्स कैसे हैं, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है एक बच्चे का वीज़ा लेने के लिए। मैं मानता हूँ कि एक बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रोफाइल में कुछ न कुछ चंगा होता है, बशर्ते कि आपके कंसल्टेंट की नज़र पारखी होनी चाहिए, वो देख पाए कि हाँ यस इस फाइल में दम है, इस फाइल में अच्छे तरीके से अगर रिप्रेजेंट हाई कमीशन को किया जाएगा तो वीज़ा लिया जा सकता है। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनका हमने रिकॉर्ड दर वीज़ा लिया है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं एम्बेसी हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं मतलब सब कुछ मुझे आता है, बट मैं ये मानता हूँ कि यस 18 साल का एक्सपीरियंस, ईमानदारी, डायरेक्ट IFs, और हम एक इमिग्रेशन लॉयर हैं, ICCRC मेंबर हैं, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, और हमारे डायरेक्ट IFs और हमारी टीम
का एक्सपीरियंस होना, हम हर एक कंसल्टेंट के बाद देखा जाता है आज एक काउंसलर है, नेक्स्ट डे वो चली गई कहीं और, परसों कहीं और चली गई, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी हमारे पास जो है, हमारे जो पैनल में है वो ऐसा स्टाफ मेंबर है जिनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो जो एक्सपीरियंस है सब मिला के एक बच्चे को जब फाइल लॉन्च की जाती है तो हाई पॉसिबिलिटीज बनती है वीज़ा की। और वेस्टर्न ओवरसीज का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करने में बिलीव करते हैं, हम बच्चों को ठगने में बिलीव नहीं करते। तो ये भी एक कहीं ना कहीं भगवान देखता है इस चीज़ को कि यस यार ये मतलब कंसल्टेंट चंगा है या स्टूडेंट का भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है, सोशल कोज हो रहा है, नेचुरल सी बात है, वहाँ बच्चों के चांसेस हाई बनते हैं। जी बिल्कुल। सो ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਨਟੇਕ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਂ स्टूडेंट्स ਦਾ इंटरेस्ट कितना का है? देखिए जनवरी इनटेक तो जा चुका है, अगर मैं कनाडा की बात करूं मई इनटेक की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज की ऑलरेडी क्या नाम है सीट्स फिल हो चुकी हैं, बट स्टिल देयर आर सम सीट्स जो अवेलेबल है। बट हम सितंबर 2022 के लिए भी काम कर रहे हैं। ओके। तो कमिंग इनटेक अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं जनवरी के, और इवन के हाई कमीशन बोल भी चुका है कि जनवरी इनटेक के जिन बच्चों ने नवंबर में फाइल लगाई है तो देयर इज द लेस पॉसिबिलिटीज कि उन बच्चों का वीजा निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी लिमिटेड स्टाफ के साथ काम हो रहा है। तो वो बच्चे डेफर होंगे, उन बच्चों का डेफर होके मई इनटेक पे ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਈ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੈਪਟੈਂਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ यूके अप्लाई करिए क्योंकि उत्थे जल्दी वीजा मिलेगा मैंने? देखिए हर एक कंट्रीज के ना अलग अलग बेनिफिट्स हैं, हर एक कंट्रीज की अलग अलग वैल्यू है, या हम कंपैरिजन नहीं कह सकते। ठीक है कनाडा बच्चा जा रहा है तो यूके भी बच्चा जा रहा है। अगर आप यूके की बात करोगे तो यूके की जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड की नंबर 1 एजुकेशन है। यहाँ जो यूनिवर्सिटीज है उनका इतिहास है कि कोई यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी तो कोई 500 साल पुरानी भी है। जितने भी टाइकून पैदा हुए हैं इंडिया में यूके से पढ़ के हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो बिजनेस में है या किसी और एरिया में है। तो एजुकेशन अगर फोकस आप यूके पे करते हो तो यूके की एजुकेशन का तो कहीं पे भी कोई कंपटीशन ही नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे स्टडी इसका ये नहीं है कि यूके नहीं हुआ था चलो कनाडा नहीं हुआ था यूके चले जाओ, नो। यूके जो बच्चे जा रहे हैं उनका ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है, और यहाँ पे आज की डेट में वर्क वीजा भी है और पीआर भी है। तो ये बच्चों को जैसे जैसे पता चल रहा है वो बच्चों का अब वो मोल्ड होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो बच्चे 12 पास हैं वो बैचलर करने जा रहे हैं, जिन बच्चों ने बैचलर किया वो मास्टर्स करने जा रहे हैं। मास्टर्स की ड्यूरेशन 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आइदर यू डिड बैचलर आइदर यू डिड मास्टर, आपको ग्रेजुएट रूट में 2 साल का वर्क वीजा है। उस 2 साल के वर्क वीजा में आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो आपको 70 पॉइंट्स बनाने हैं, जिसमें आपके पास स्किल्ड जॉब होनी चाहिए, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर के पास जॉब होनी चाहिए, आईएल्टीएस में 5 बैंड होने चाहिए, इसके अलावा 25,600 पाउंड की जॉब ऑफर होना चाहिए साल का, या फिर आप स्किल्ड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हो। तो ये अगर आप इस तरीके से आपके पॉइंट बनते हैं, अगर आपके पॉइंट बनते हैं तो 5 साल का आपको स्किल्ड वर्कर वीजा मिलता है। उस 5 साल स्किल्ड वर्कर वीजा पे कंटिन्यू काम करके और गवर्नमेंट को टैक्स देके यू आर एलिजिबल फॉर द पीआर, जिसको इनडेफिनेट लीव टू रिमेन बोलते हैं। और 1 साल पीआर के स्टेटस पर रहने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। यहाँ पे स्पाउस वीजा भी, ये कंट्री ऐसा है जो मास्टर्स में स्पाउस को साथ बोलता है कि लेके आओ, ठीक है, आपके बच्चे हैं तो उनको भी साथ लेके आओ। तो यूके जो कंट्री है उसका किसी और कंट्री से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वर्ल्ड का बहुत बढ़िया कंट्री है और बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशन देता है। मैं खुद यहाँ ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट हूँ, हमारे डायरेक्ट टाइप्स हैं, और यहाँ पे फंड भी क्या दिखाने हैं, 28 दिन पुराने फंड दिखाने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटीज लेती है और वो इंटरव्यू क्लियर करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर द कैश, आपकी फाइल लगेगी। तो आपको यहाँ 24 घंटे में भी वीजा है, सुपर प्रायोरिटी में या फिर प्रायोरिटी में 1 वीक में भी ले सकते हो, या फिर आप नॉर्मल प्रोसेस में 15 डेज में भी जा सकते ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀ ਕੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹਨੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?
वेस्टर्न ओवरसीज? देखो ऑफर लेटर तो देखो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। ठीक है, ठीक जो है। अच्छी चंगी अच्छी यूनिवर्सिटी हाँ है जी। डेफिनेटली वो टाइम लेती है। टाइम लगांदी यहाँ पे हम ऑफर लेटर 24 घंटे से लेके 15 दिन तक का जेड़ा है। प्रोसेस होता है, कई महीना भी लग जाता है। हम्म, अगर यहाँ पे ऑफर लेटर आने के बाद आपने फी टाइमली पे किया तो आपको एलओए आ जाएगा, फिर रिसिप्ट आ जाएगी। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ, क्या नाम है, यूके की बात करूँ, तो कैश। ऑफर लेटर आने के बाद आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करना है, ठीक है। फी डिपॉजिट फिर करनी है, जाके- क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, तब जाके आपका कैश लेटर आएगा। तो ओके। ये आप कह सकते हो कि 15-20 दिन से लेके महीने तक का प्रोसेस होता है। एक बच्चा जब हमारे पास इनरोल होता है, इनरोल होने के बाद कोई जादू की छड़ी नहीं है। यस, वी हैव द एक्टिव टीम, तो वो सारी की सारी टाइमली प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो वो बच्चे का टाइम सेव कर लेती है। तो जहां अदर कंसल्टेंट अगर कोई डायरेक्ट टाइप्स नहीं है तो किसी और कंसल्टेंट को भेज रहा है, वो कंसल्टेंट किसी और मास्टर एजेंट को भेज रहा है, तो वहाँ टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन वी हैव द डायरेक्ट टाइप्स, तो बच्चा हमारे पास हुआ, इनरोल हुआ, 24 घंटे के अंदर हम बच्चे का ऑफर लेटर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे चेक्स लगे हुए हैं, जैसे ऑफर लेटर आएगा स्टूडेंट को उसी टाइम इंटीमेट करके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम फर्दर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि जो फाइल लगना ऑफर लेटर से लेके फाइल एम्बेसी तक जाना 1 महीने तक का प्रोसेस है, कई बार 1.5 महीना भी लग जाता है। ठीक है। बट हम कोशिश करते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ਠੀਕ के ਹੈ। हाथ में ਚਲੋ होती हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਸਕ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ देखिए present होणगीਆਂ। ये यस एजुकेशन फेयर है, ये कनाडा के लिए है, यूके के लिए है, यूएस के लिए है, यूरोप के लिए है। पहले हम मेजर फेयर कर चुके हैं, अब वो सिटी जो बची हुई है उन सिटीज में हमारे ये एजुकेशन फेयर लेके, और ये हमेशा करते आएंगे। हम साल में 150 फेयर करते हैं। हमारा पर्पज है जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे, हम उनके शहर में उसके घर तक पहुंच के उसको सर्विसेज दे पाए। तो नोट कर लीजिए, 20 नवंबर को 2 फेयर हो रहे हैं जी, सैटरडे का दिन है 20 नवंबर को, फाजिल्का और होशियारपुर। फाजिल्का में जो रहेगा वेन्यू द ब्लेसिंग बेल, और जो होशियारपुर में रहेगा होटल प्रेसिडेंसी। तो इन फेयर में मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, इनमें से एक फेयर में मैं जाऊंगा, दूसरे फेयर में मेरी टीम भी होगी। इसके अलावा 21 नवंबर को संडे के दिन फिरोजपुर में होटल अलीजा मैं खुद अवेलेबल होऊंगा, प्लस में मेरी टीम होगी पूरी। 27 नवंबर सैटरडे के दिन श्री गंगानगर होटल प्राइम प्रेसिडेंसी में, और सेम डे 27 नवंबर को गुरदासपुर में होटल इंटरनेशनल, यहाँ 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप मेरी टीम से मिल सकते हैं। 28 नवंबर को संडे के दिन सिरसा होटल गैलेक्सी में, और 29 नवंबर को मंडे के दिन हिसार, सिरसा करके हम हिसार निकल जाएंगे होटल डबल स्पून में। और 1 दिसंबर को फिर हम होंगे जींद होटल अभिनंदन, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। एजुकेशन फेयर फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यूरोप। साथ साथ में आईएलटीएस पीटी के बारे में भी कोई डाउट है, आईएलटीएस टेस्ट को लेकर भी कोई डाउट है, तो वी आर हियर। और 4 दिसंबर को पूरनपुर, अब पूरनपुर देखिए कहाँ है, पीलीभीत, यहाँ हम जा रहे हैं। और सेम डे रायकोट में सेमिनार है, इनके वेन्यू अभी बुक होने वाले हैं, वेरी सुन आपको वेन्यू बता देंगे। 5 दिसंबर को रुद्रपुर, पूरनपुर से होते हुए वापस होते हुए हम रात को रुद्रपुर रुकेंगे, और नेक्स्ट डे हम सेमिनार करेंगे रुद्रपुर में। 8 दिसंबर वेडनेसडे रोहतक होटल कृष्णा प्रेसिडेंसी में ये फेयर हो रहा है। 11 दिसंबर को सैटरडे के दिन मोगा में भी है होटल बिग बैन। तो ये 11 बजे से लेकर 4 बजे तक फेयर रहेंगे, और जिसमें कनाडा, यूके, यूएसए, यूरोप, हर एक कंट्रीज की डिस्कशन होगी। आपको अगर आप एलिजिबल होंगे तो हम आपकी फाइल आगे प्रोसेस करेंगे। मैं ये श्योर करता हूँ कि एक आप जेन्युइन कंसल्टेंट से मिलने जा रहे हैं। मैं ये भी श्योर करता हूँ कि भाई हाँ, यहाँ बहुत पॉसिबिलिटीज रहेंगी वीज़ा लगने की, बिकॉज वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 18 ईयर। साथ साथ में हमारा कंसल्टेंट भी है, साथ साथ में हम ICCRC मेंबर भी हैं, साथ साथ में ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट भी है, साथ साथ में हम ऑस्ट्रेलिया के लिए एरी मेंबर हैं, क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर है। मतलब हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपको रियली हेल्प करेंगी आपके वीजा में। इसके अलावा जो बच्चे IELTS करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। उसके लिए आपको westernocit.online पोर्टल पे जाइए। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी। डेली हम 6 से 7 घंटे की क्लासेस देते हैं। सुबह 7:30 8 बजे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है, और रात 8 साढ़े 8 बजे तक की क्लासेस चलती हैं। तो 3 बैच है, अर्ली मॉर्निंग बैच, लेट इवनिंग बैच, और जो रेगुलर दिन का बैच होता है। आप चाहे वर्किंग में है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे आप फ्री हैं, हर एक बच्चा जो मेरे ऑफिस नहीं आ सकता ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज के नियरेस्ट ब्रांच में आप जाकर ले सकते हैं, जिसमें चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, इधर पटियाला, आपका अमृतसर, और साथ साथ में आपका जलंधर और बठिंडा हम वेरी सुन ओपन कर रहे हैं। ये दिसंबर में या जनवरी के
के शुरू में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो बठिंडा के लिए गुड न्यूज़ है कि बठिंडा में हम अपना क्या नाम है ऑफिस लेके आ रहे हैं। रियलिटी टेस्ट की भी मैं बात करना चाहूँगा। आइल्स रियलिटी टेस्ट, अगर आप आइल्स रियलिटी टेस्ट देना चाहते हैं, फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस रिमूव करना चाहते हैं और रियल असेसमेंट चाहते हैं आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो 17 नवंबर को करनाल में होने जा रहा है, 27 नवंबर को बठिंडा में होने जा रहा है, 2 दिसंबर को अंबाला में होने जा रहा है और 4 दिसंबर को अमृतसर में होने जा रहा है। इसके लिए करना क्या, आपने मेरी वेबसाइट है उस पर जाइए ielsrealitytest.com, ielsrealitytest.com, उस पर जाइए और अपनी डेट बुक कर लीजिए। इसके अलावा पीटी या सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट आप देना चाहते हैं तो 17 नवंबर को और 24 नवंबर को हो रहा है। ये ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी। ऑफलाइन वेस्टर्न ओवरसीज की ब्रांच में होगा और ऑनलाइन मतलब आप अपने घर बैठे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आइल्स में डिजायर्स को लेना चाहते हैं तो एक वर्चुअल वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं हम आइल्स पीटी की 26 नवंबर को। उसके लिए westernOC.online पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लास होगी। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग कहीं भी प्रॉब्लम है, वी आर हेयर टू हेल्प यू। जी ग्रेट। सो फिलहाल ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਂਸ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। मैं वीजा के लिए भी जाने जाते हैं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ USA ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ भी स्टिल ਇਹ कंटिन्यू चल रहा है सक्सेस रेट USA ਦਾ? देखो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है US का, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एजेंट्स गलती करते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं। यहाँ पे जो हाई कमीशन है ना, वो ये पहली बात तो वीज़ा पेपर बेस वीज़ा नहीं है, ये आपका पेपर देखती ही नहीं है। वो पहले ही उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन सर्विस के थ्रू या DS 160 के थ्रू होती है। हाँ। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सक्सेस रेट जो वेस्टर्न ओवरसीज की बात करूँ, अभी तक जितने भी फाइलें लगाई हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वीज़ा लगा 95% एंड वो हमारा सक्सेस रेट रहा है US में। लेकिन यहाँ पे देखना होता है कि आपका इंटरव्यू हमने दिल्ली में कराना है या कोलकाता में कराना है या बॉम्बे कराना है या कहीं और कराना है, जहाँ डेट्स अवेलेबल है वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये इंटरव्यू जो है ये कॉन्फिडेंस पे है, आपकी स्किल्ड पे है, स्किल्स पे है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स पे है, या आपके IQ लेवल पे है और आपके रिसर्च बेस है और आपके फंड्स को लेके भी है। जब एम्बेसी पूछती है यहाँ पे ना 27 से लेके 30 लाख के फंड दिखाने होते हैं। और प्रोग्राम जो है बैचलर वो 4 ईयर की है, मास्टर्स 2 ईयर की है। अब बच्चे ये भी फंड्स स्पॉन्सर से उठाते हैं, कहीं फाइनेंसर से उठाते हैं, इधर उधर से पैसे उठा के अकाउंट में डलवाते हैं। तो बच्चों को समझना होगा, वीजा ऑफिसर एक चीज पूछता है बच्चों से कि हाउ मेनी फंड्स यू हैव। ठीक है। जब बोलता है कि जी आई हैव 27 और 30 लाख रुपीज, तो वीजा ऑफिसर देखते हैं इसकी ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट एक साल की बनी 28 से 30 लाख रुपए। व्हाट अबाउट द रेस्ट 3 ईयर? बैचलर के लिए जा रहे तो 4 ईयर की डिग्री तो एक साल की हुई, व्हाट अबाउट द रेस्ट 3 ईयर? और ये मास्टर्स के लिए जा रहे तो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? तो वहां पे बच्चा फंस जाता है। फिर बच्चे की एनुअल इनकम कम होती है। ठीक है। फादर कुछ नहीं कर रहे होते हैं या कर रहे होते हैं तो उनकी 3-4 लाख रुपए की ITR है, मदर की ITR है नहीं, वो क्या नाम है हाउसवाइफ है। यहाँ बच्चा फंसता है। एम्बेसी सोचती है यार इस बच्चे के पास कुछ एनुअल इनकम तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये हाउ द स्टूडेंट विल सर्वाइव, इसका मतलब ये वहां पे सिर्फ काम करने जा रहे हैं। तो वीजा ऑफिसर इस चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। और मैंने एक वीडियो डाली है, मेरे फेसबुक पेज पे है, आप YouTube चैनल पे वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से वहाँ पे देख सकते हैं। तकरीबन 17-18 मिनट की ये वीडियो है USA को लेके कि स्टूडेंट की जर्नी कैसे कैसे रहती है। उसमें मैंने टिप्स भी दिए है कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे ले, तो वो आप जरूर देखिए। साथ साथ में यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा कि जो ये टिप्स जो यहाँ पे वीज़ा लेने के लिए वो ये है कि थोड़े फंड ज़्यादा दिखाइए। साथ साथ में अपनी लिक्विड अपनी यहाँ 2 टाइप की चीज़ें होती है, एक मूवेबल एक इमूवेबल। इमूवेबल होती हैं जो आपकी फिक्स असेट्स हैं, लाइक आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी कार है, ये फिक्स है। हाँ। तो इसके अलावा एक मूवेबल होती है जो आपका कैश है, आपके पास जो आपके पास सोना है, गोल्ड है, या आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, आपके पास इसके अलावा मान लो आपने शेयर खरीद रखे हैं, डिबेंचर खरीद रखे, दे आर द मूवेबल वन। तो मैं एक टिप्स देना चाहूंगा कि जो बच्चे US जाना चाहते हैं वो फंड ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। कोशिश करें कि अगर
पूरे ड्यूरेशन की ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट दिखा सकते हो, चाहे एक दिन पुरानी हो, वेल एंड गुड रहेगा आपके लिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अपनी फैमिली की पूरी सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा के लेके जाएं। आर्किटेक्ट से वो आपकी क्या नाम है वैल्यू निकलेगी प्रॉपर्टी की, और उसके बाद सीए आपकी सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाएगा कि इसके पास कितनी मूवेबल कितनी इमूवेबल है, तो वो लगा के लेके जाइए। जब आप वीजा ऑफिसर आपसे पूछेगा हाउ मेनी फंड्स यू है, तो आप बताइए इतने मेरे पास फंड्स है और इतने करोड़ की मेरे पास वर्थ है। तो कल अगर मेरा नेक्स्ट ईयर की बात आती है तो मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास ये है, मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास डिबेंचर है, मेरे पास इंश्योरेंस है। तो इस तरीके से जी, बट ये नेशनल चैनल पे बात चल रही है तो इसलिए बताना जरूरी है कि बच्चों के रिजेक्शंस आ रहे हैं तो इस कारण से उसके वीजे बच सकते हैं, वो चाहे कोई भी कंट्री है, बट यूएस में खासकर जी, क्योंकि ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ वीजाज आ रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट मैं यूरोप में काफी यूनिवर्सिटीज का टॉप रिक्रूटर हूँ। अभी मैं आईसीएफ बर्लिन गया था, वहाँ यूनिवर्सिटीज मुझे लेके गई अपने टूर कैंपस पे भी। तो जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने बताया यू आर द टॉप रिक्रूटर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, और आने वाले टाइम में मार्च और अप्रैल में मैं अपनी टीम को 10 बंदों की टीम को लेके जा रहा हूँ कैंपस टूर पूरे यूरोप में, क्योंकि जो फिजिकली मिलेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस को देखेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे, फैकल्टी से मिलेंगे और आता है। तो माय डियर फ्रेंड, यूरोप जाना है, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे डेनमार्क है, चाहे स्वीडन है, चाहे नीदरलैंड है, चाहे आपका पोलैंड है या माल्टा है, चाहे स्विट्जरलैंड है या फिनलैंड है या लातविया है या लिथुनिया है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन वेस्टर्न ओवरसीज। आप आइए, पूरी परफेक्ट टीम है जो आपको आपके हिसाब से आपके बजट के हिसाब से बताएगी कौन से कंट्री में यूरोप में आपका वीजा लग सकता है। बशर्ते एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आईएलटीएस कर लोगे तो वेल एंड गुड है, इंटरव्यू बेस्ड वीजा है, वी विल प्रिपेयर यू। आईएलटीएस और पीटी करके आएंगे, दैट विल बी मोर बेटर, और वहां जाके पढ़ लेना माय डियर फ्रेंड। अगर जो बच्चे नहीं पढ़ते उनका कोई भविष्य नहीं है ਜੀ। ਸੋ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਯੂਐਸਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ तो है, विदाउट इंग्लिश नहीं है जी। और यूके कंट्री थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, खासकर नॉर्थ इंडियन के लिए वो यूनिवर्सिटीज कैसे लेटर नहीं देती, तो आई विल सजेस्ट गो विद आईएलटीएस और पीटी। एंड जे स्पाउस ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ। ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।